जय श्री राम दोस्तों। अगर आधी रात को जंगल के बीच तुम्हें किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान जैसी गुड़ाहट सुनाई दे और उसके बाद पेड़ों के पीछे से दो चमकती आंखें तुम्हें घूरती देखे, तो क्या तुम समझ पाओगे कि वो भेड़िया है या नरपिशाच? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। मेरा नाम अर्जुन ठाकुर है। मैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के एक छोटे से गांव कुकरामठ का रहने वाला हूँ। हमारा गांव घने साल के जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ शाम होते ही अंधेरा ऐसा उतरता था जैसे किसी ने पूरे आसमान पर काली चादर डाल दी हो। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, जंगल में दो चीजों से बचकर रहना, एक जंगली भेड़िया और दूसरा वो जो इंसान दिखता है लेकिन इंसान नहीं होता। बचपन में हम इस कहानी समझकर हंस देते थे, लेकिन उस साल सावन के महीने में जो हुआ उसने पूरे गांव की हंसी हमेशा के लिए छीन ली। बरसात कई दिनों से लगातार हो रही थी। मिट्टी का गंध, गीले पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं सियारों की आवाजें रात को और डरावना बना देती थी। एक रात गांव के चरवाहे रघु की लाश जंगल के किनारे मिली। उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ था, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोचा हो। सबने कहा भेड़िए का काम है, लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी गर्दन पर इंसानी दांतों के निशान थे, भेड़िए के नहीं। फिर उसके 2 दिन बाद एक और आदमी गायब हो गया, शंभू काका। और इस बार गांव में डर फैलने लगा। लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी गोवर्धन बाबा ने पहली बार वो नाम लिया, जिसे सुनकर सबकी रीढ़ कांप गई। ये भेड़िया नहीं है, ये नरपिशाच है। उन्होंने बताया, नरपिशाच वो आत्मा होती है जो मरने के बाद शरीर नहीं छोड़ती और इंसानों का सांस खाकर जीवित रहती है। वो दिन में इंसान जैसा दिखता है और रात में असली रूप ले लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जंगल में एक पुराना श्राप भी है, जहां एक आदमखोर भेड़िया रहता है जो इंसान का नहीं, पिशाचों का शिकार करता है। ये सुनते ही हम सब चुप हो गए। मतलब जंगल में दो शिकारी थे, एक इंसानों का, दूसरा पिशाचों का। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आधी रात को अचानक बाहर से गुर्राने की आवाज आई। वो आवाज किसी जानवर की थी, लेकिन उसमें इंसानी कराह भी मिली हुई थी। मैंने खिड़की से झांका। दूर खेतों के पार पेड़ों के बीच दो परछाइयां लड़ती हुई दिखी, एक 4 पैरों पर और दूसरी 2 पैरों पर।
और वो लड़ाई इंसान और जानवर की नहीं थी। वो जैसे दो दानवों की लड़ाई थी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, जमीन पर खून बिखरा हुआ था, पेड़ों की छालें उखड़ी हुई थी और वहां एक आधा कटा हुआ इंसानी हाथ पड़ा हुआ था, लेकिन उसके नाखून जानवर जैसे लंबे थे। और अब गांव में दहशत और बढ़ गई। लोग कहने लगे, नर पिशाच और भेड़िया आमने सामने आ गए हैं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हमने देखा कि गांव की ही एक आदमी भीमा का व्यवहार बदलने लगा है। वो दिन में चुप रहता था, लेकिन रात को गायब हो जाता था। उसकी आंखें लाल रहने लगी थी और सबसे डरावनी बात, उसके पैरों के निशान कभी इंसान जैसे होते थे तो कभी भेड़िए जैसे। एक रात मैं और मेरा दोस्त ललित उसका पीछा करने लगे। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और पेड़ हिल रहे थे। और वो सीधे जंगल की ओर गया और अचानक रुक गया। और तभी सामने से एक विशाल काला भेड़िया निकला। इतना बड़ा भेड़िया हमने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। भीमा ने इंसानी आवाज में नहीं बल्कि गुर्राते हुए कहा, आज भीड़ आ गया तो। और अगले ही पल उसके शरीर मुड़ने लगा, हड्डियां चटकने लगी, चेहरा लंबा होने लगा। वो इंसान से पिशाच में बदल गया। मैं और ललित पत्थर बनकर खड़े थे। भेड़िया और नर पिशाच आमने सामने थे और जंगल में ऐसी आवाजें गूंज रही थी जैसे पेड़ भी डर रहे हो। फिर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। नाखून, दांत, खून, चीखे। ऐसा लगा जैसे खुद जंगल कांप रहा हो। लड़ाई लंबी समय तक चली और आखिर में भेड़िए ने नर पिशाच की गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से झटका कि उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई और भीमा की लाश जमीन पर गिर गई। भेड़िया कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब शांति थी और वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैली, भीमा मर गया और उसके बाद किसी की मौत नहीं हुई। गोवर्धन बाबा ने कहा, जंगल का रक्षक अपना काम कर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद बाबा भी गायब हो गए और उनके घर में मिट्टी पर जो निशान मिले वो भेड़िए के थे। तब हमें समझ आया, वो भेड़िया कोई साधारण जानवर नहीं था। वो भी कभी इंसान रहा होगा, शायद वही जो नर पिशाचों का शिकार करने के लिए जंगल में भटकता है। आज भी कुकरा मठ के जंगल में लोग कहते हैं, अगर रात को तुम्हें गुर्राने की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कोई नर पिशाच फिर जाग गया है और उसका शिकारी अभी भी जिंदा है।